हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम 9 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास का इस साल 31वां संस्करण है और इसका 31वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया जाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 11 से लेकर 21 अगस्त तक इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। अब आयोजन किसके मध्य में किया जाएगा? तो देखिए, क्वाड समूह के 4 देश हैं। इन 4 देशों के मध्य में मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसमें इंडिया के अलावा यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इनके मध्य में होने वाला ये एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। सबसे पहली बार इसका आयोजन 1992 में किया गया था और जब ये 1992 में शुरू किया गया था तो पहली बार इंडिया और यूएसए के मध्य में आयोजित किया गया था। आगे चलकर 2007 में इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा गया और अब ये युद्धाभ्यास 4 देशों के मध्य में आयोजित किया जाता है। अब देखिए, ये तो हो गया मालाबार युद्धाभ्यास की बात। इसके अलावा क्वाड देशों के साथ भारत के अन्य युद्धाभ्यास की अगर हम बात करें तो भारत और जापान के मध्य में जिमैक्स, शिन्यू मैत्री और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के मध्य में वज्र प्रहार, स्पिटिंग कोबरा, संगम, लाल झंडा और कोप इंडिया युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में ऑसेंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया हिंद और पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी ऐसे युद्धाभ्यास है जो कि इंडिया और क्वाड देशों के मध्य में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर मालाबार युद्धाभ्यास से क्वेश्चन था, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगस्त 2023 में किया जाने वाला है, जो कि इस साल इस युद्धाभ्यास का 31वां संस्करण है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया का गवर्निंग बोर्ड का चेयरपर्सन डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन केवल अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा, तो केवल इतना भी आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर हम सारस्वत की बात करें तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। ये पूर्व में देखिए डीआरडीओ के सचिव और भारतीय रक्षा मंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1998 में इन्हें पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो वर्तमान में विजय कुमार सारस्वत क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये एक गैर लाभकारी कंपनी है फ्रेंड्स, जिसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। कार्य क्या है? तो ये एक थिंक टैंक और एक पारिस्थितिक तंत्र इकाई है, जो कि भारत में क्वांटम इकोसिस्टम को सक्षम बनाने और उसे तेज करने के लिए कार्य करती है। इसकी गवर्निंग बोर्ड के चेयरपर्सन विजय कुमार सारस्वत हाल ही में बनाए गए हैं। आगे आइए, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो मणिपुर हिंसा, जो कि पूर्वी भारत का एक राज्य फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए हाल ही में न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। गीता मित्तल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। इनकी अध्यक्षता में ही 3 पूर्व महिला न्यायाधीश की एक कमेटी का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठन किया गया है, जो कि देखिए मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और उनके पुनर्वास से संबंधित जो सिफारिशें हैं वो भारत सरकार को सौंपने वाली है। इस समिति के अध्यक्ष हाल ही में न्यायाधीश गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है।
देश का पहला ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को निराक्षी नाम दिया गया है। आंसर डी हो जाएगा। निराक्षी क्या है? तो देखिए, इसे पानी के अंदर खुद से चलने वाली एक रोबोटिक पनडुब्बी कहा जा सकता है, जिसका निर्माण पूरी तरह से भारत में हुआ है। इसका निर्माण कोलकाता की गॉर्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। इस स्वदेश निर्मित ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उतारा गया, जिससे देखिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री क्षेत्रों पर नजर रखी जा सकेगी और इसके अलावा इसका उपयोग साइंटिफिक रिसर्च में भी किया जा सकता है। तो देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को निराक्षी नाम दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन कर दिया गया है? तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हाल ही में हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बताया कि इस रीब्रांडिंग का उद्देश्य निगम के कार्यों को विस्तार देना और इसके अलावा बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करना है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन कर दिया है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम न्यूजीलैंड को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल वेलिंगटन है और यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी के रूप में न्यूजीलैंड डॉलर का उपयोग किया जाता है। क्रिस हिपकिंस यहाँ के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। कुक जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा ये उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से पृथक करती है। न्यूजीलैंड की मूल निवासी देखिए वहाँ की माओरी जनजाति है और माउंट कुक न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। वायकाटो नदी न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड देखिए 8वें महाद्वीप जीलैंडिया पर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सर अभी आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहा, अब आप यहाँ पर बता रहे हैं कि जीलैंडिया महाद्वीप का भाग है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि वो 7 महाद्वीपों की ही कल्पना करते हैं, इसीलिए न्यूजीलैंड को इस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंग माना जाता है। लेकिन जीलैंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित एक महाद्वीप है, इसका 95% हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है और इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है वो न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस कंडीशन में दोनों ही फैक्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया याद रख लीजिए। न्यूजीलैंड की खोज 1769 में जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। तो ये न्यूजीलैंड के ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सभी यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। अब आगे आ जाइए। टेस्ला मोटर्स के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टेस्ला मोटर्स कंपनी ने हाल ही में अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वैभव तनेजा को नियुक्त किया है। वैभव तनेजा जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है फ्रेंड्स, इन्हें हाल ही में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके पहले जाशरी किर्क होन इस पद पर थे और इनके स्थान पर अब भारतीय मूल के वैभव तनेजा को टेस्ला कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। टेस्ला कंपनी का नाम आप सभी ने सुना है। ये एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 को की गई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार से भारतीय अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा। मृणाल ठाकुर जो कि एक भारतीय अभिनेत्री है, काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने इन्हें देखा होगा। अब इन्हें देखिए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नाम से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। यह अवार्ड उन्हें प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा की दुनिया में अलग अलग भूमिकाओं और अलग अलग भाषाओं में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। 2023 में इस फिल्म फेस्टिवल का ये 14th एडिशन है जो कि 11 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक आयोजित किया जाने वाला है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मेलबर्न का भारतीय फिल्म महोत्सव भारत के बाहर भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में
डाइवर्सिटी इन सिनेमा का पुरस्कार मृणाल ठाकुर को दिया जाने वाला है। आगे आइए, अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में अफ्रीका में हेल्थ केयर के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। जयेश सैनी की बात करें कि ये कौन हैं, तो जयेश सैनी भारत में लाइफ केयर हॉस्पिटल लिमिटेड के प्रमुख हैं, जिन्हें हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अफ्रीका में अपनी हेल्थ सेवाओं के विस्तार के कारण इन्हें हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भारत में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के बिहार राज्य में स्थित है। आंसर बी हो जाएगा। अब सुर्खियों में क्यों है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा संरक्षण को पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन का विचार किया जा रहा है। भारत के कुछ चुनिंदा टाइगर रिजर्व में बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी शामिल है, जहां पर गेंडा संरक्षण की रणनीति बनाई जा रही है। यहां पर देश की अलग अलग सेंचुरीज से लाकर गेंडों का संरक्षण किया जाएगा। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बिहार के अदर सेंचुरीज की बात करें तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य और गोगा बिल पक्षी विहार, ये सभी भारत के बिहार राज्य में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ साथ इन्हें भी याद रखिएगा। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को अपने डिजिटल पहचान बनाने और डिजिटलीकरण को देश में बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रकम को प्रदान किया गया है। श्रीलंका की विशिष्ट पहचान परियोजना का उद्देश्य देश के प्रशासनिक ढांचे को रूपांतरित कर नागरिकों के लिए बेहतर सेवा उपलब्ध करवाना है। तो भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए हाल ही में प्रदान किए हैं। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 9 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए, आज की फैक्ट शीट में हम ऐसी डिसीज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रोटोजोआ से होती है। तो पहला देखिए, मलेरिया की बात करें तो इससे मानव शरीर में तिल्ली और रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होते हैं। पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है। सोने की बीमारी, जिसे स्लीप सिकनेस के नाम से जाना जाता है, इससे मानव शरीर में ब्रेन प्रभावित होता है। पैचिस आंतों को प्रभावित करता है और इसके अलावा कालाजार अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो को प्रभावित करता है। ये सभी ऐसी डिसीज हैं जो कि देखिए परजीवी या प्रोटोजोआ से फैलती है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि प्रोटोजोआ से नहीं होती, तो आपको कोई 3 ऑप्शन दे देगा और चौथी बीमारी ऐसी दे देगा जो कि या तो बैक्टीरिया से होती है या फिर वायरस से होती है। इसलिए याद रखिएगा कि कौन कौन से रोग प्रोटोजोआ से फैलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको टॉप 5 डिसीज के बारे में बता दिया है जो कि प्रोटोजोआ से होती है। अब आ जाइए, लास्ट सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उनको हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया है। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत की अदिति गोस्वामी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में HS प्रणय ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। किस राज्य सरकार द्वारा शुभ यात्रा योजना शुरू की गई? तो शुभ यात्रा योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट को नियुक्त किया गया है। श्री N विट्ठल का निधन हो गया। इन्हें 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने इंग्लैंड के शेफील्ड में 4 देशों के पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद लास्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान में 3 नए संभाग और 17 नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या 50 और संभागों की संख्या 10 हो गई है। तो यहाँ पर हमने
लास्ट डे के सेशन के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।